वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये है अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। कोई भी जो चैप्टर आपकी ज़िंदगी में अब स्टार्ट होने वाला है, कोई बड़ा चैप्टर, हम उसके बारे में इस रीडिंग में देखेंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है और यू कैन चूज़ विद दीज फ्लावर्स। ठीक है, कि आपको येलो फ्लावर चूज़ करना है या सी ग्रीन, और जिसके साथ भी आपके इंट्यूशन रेजोनेट करे आप उस पाइल की तरफ जा सकते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, यानी कि ये येलो फ्लावर चूज़ किया है, आपका जो एंकर कार्ड यानी कि थीम कार्ड आया है वो आया है अ लेग अप कार्ड। और 7, 3 एंड 4 में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो लेग अप कार्ड जो है ये बताता है यू आर ऑन अ जर्नी, सम काइंड ऑफ अ जर्नी यू आर ऑन राइट नाउ। तो आपकी ये जो जर्नी है ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है। और आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं या आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। कोई ना कोई आपके साथ रहेगा, आपकी हेल्प करेगा। और मूवमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोग आउट ऑफ द सिटी, मतलब किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे कंट्री में जाके भी अपना ये वर्क या रिलेशनशिप के लिए जा सकते हैं, या हो सकता है आप में से किसी की शादी तय हो गई हो और आप वहाँ मूव कर जाएं, वो सेम सिटी या सेम कंट्री में नहीं हो। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये है। और इन अदर केसेस आप कंपनीज भी स्विच कर सकते हैं, बट इन ईच एंड एवरी सेंस आपको किसी ना किसी का साथ मिलेगा। बेसिकली आपको हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे। अगर आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस टाइम आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा और जो आपको आपके रास्ते पे गाइड करेगा। देन वी स्टार्ट रीडिंग टैरोस। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ विंटर आया है, हर्मिट कार्ड आया है, रिन्यूअल आया है, 10 ऑफ ऑटम आया है। 4 ऑफ विंटर जो कार्ड है वो कहता है सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और वेकेशन। हो सकता है आप पिछले काफ़ी वक्त से आप हो सकता है कि थोड़ा रेस्टिंग फेज में हो, या जो भी चाह रहे हैं आप वो कर ना पा रहे हो। तो रिसेंटली जो टाइम गया है, ये पिछले 4 महीने भी हो सकते हैं, तो वो जो टाइम गया है वो उसमें आप डिसीजन नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली हाइबरनेशन की फॉर्म में थे आप, हाइबरनेशन में थे। वो वक्त वाकई डिसीजन करने के लिए सही नहीं था, बट आपके लिए टाइम आ रहा है। विद इन 4 मंथ्स ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक कोई बेहतर डिसीजन करेंगे, क्योंकि इस वक्त आप हर्मिट के मोड में भी है। ठीक है, आप डिसीजन नहीं कर पा रहे तो आप बेसिकली ये सोच रहे हैं, अपने अंदर ये जवाब जानना चाहते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। आप हो सकता है मेंटरशिप की तरफ जाना चाह रहे हो, आप हो सकता है आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपनी कुछ करना चाहते हो, बट फिलहाल आप सोच में हैं, अभी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यू हैव टू रिन्यू योर प्लान्स, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, रिन्यूअल है। आपको अपना पास्ट रिव्यू करना चाहिए, प्रेजेंट रिव्यू करना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर फ्यूचर प्लान कर सकें। अंडरस्टैंड करना है आपको अपनी लाइफ के पर्पस को, और फिर उसे नई तरीके से रिन्यू करके, ठीक है, आपको एक नई कोशिश करनी चाहिए। ये यूनिवर्स डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देंगे, बट इस पे काम आपको भी करना होगा। अंडरस्टैंड करना कि आपके लाइफ का क्या पर्पस है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे थे पिछले कुछ वक्त में, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, 100% आपको तो अपनी मेहनत देनी ही है, बट यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा कि विच वे टू गो, और आपके लिए ये अब चीज़ें आसान होती नज़र आ रही हैं। एंड 10 ऑफ ऑटम का कार्ड बता रहा है कि टेक स्टेप्स टू इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन और लव्ड वंस, मेकिंग वाइज इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, और काफ़ी लोगों के लिए इनहेरिटेंस की फॉर्म में भी आ रही है। मतलब आपको अपने एंसेस्टर्स, अपनी फैमिली से इनहेरिटेड हो। ठीक है, आप तो काम करेंगे ही अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर, बट ये फैमिली वेल्थ भी हो सकती है जो आप, अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शादी करना चाह रहे हैं, या ऐसा टाइम चल रहा है कि आपके रिश्ते की बात चल रही है, तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपकी जहाँ शादी हो वो फाइनेंशियली अच्छी हो। देन वी हैव आवर मैसेज कार्ड्स। यहाँ पे हमारे पास आया है फेथ। देन वी हैव जॉन ऑफ आर्क। ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि
ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस के बारे में ये कहता है स्टे काम, ट्रस्ट द गुड यू सी इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। बेसिकली आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट में रहना है, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको काम रहना है, कंपोज रहना है, अपने अंदर भी अच्छा देखना है, दूसरों के अंदर भी, बेसिकली लाइट देखनी है इस वर्ल्ड में, ठीक है। वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड जोन ऑफ आर्क जो कार्ड है वो ये बताता है कि वॉइस ऑफ ट्रुथ, मे बी यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग कि जो जिसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप कुछ बताना चाहते हो अपनों को, करियर के बारे में हो सकता है, रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकता है, और अपनी लाइफ के पर्पस रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि आप जो है आपके पहले कार्ड से बता रहे हैं आप काफ़ी चिंतन मनन कर रहे हैं, काफ़ी डीपली आप सोच रहे हैं कि ज़िंदगी को किस तरह और किस तरफ ले जाया जाए। तो आपको फोकस करना है अपने पर्पस पे, और इसके लिए अगर आपको स्टैंड स्ट्रॉन्ग करना हो या आपको उसके लिए कोई स्टैंड लेना पड़े तो आपको करना चाहिए। एंड यू हैव टू रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। आपको अपने ट्रुथ को बोलना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा। देन वी हैव लीडरशिप, हमारे स्पेशल मैसेज कार्ड्स एंड ओरिजिनलिटी। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं, और अगर बहुत वक्त से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर ऐसी पोजीशन आए जिसमें आप लीड कर सके बाकी लोगों को, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ कार्ड भी साथ में नज़र आ रहा है और सन, दोनों से सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव टाइम आ रहा है। यू हैव टू सेट योर गोल्स एंड आपको अपना काम करना चाहिए उस पर, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए वो प्रोग्रेस लेके आएगा। सन कार्ड किसी उसमें शो होना रीडिंग में बहुत पॉजिटिविटी की बात होती है। यहाँ सनफ्लावर्स दिख रहे हैं, सन दिखाई दे रहा है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। तो मेहनत कीजिए अपने आप पे। एंड देखिए ओरिजिनलिटी का भी कार्ड आया है, ये बताता है कि यू हैव टू ब्लेज योर ओन ट्रेल। अगर आप किसी चीज़ में बेहतरीन हैं तो आपको वो काम करना चाहिए। यही आपके लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटी होगी कि आप अपने टैलेंट्स को पहचानें, अपनी मेहनत करें, पूरा 100% दें, और अच्छे से रिव्यू करने के बाद अपनी ज़िंदगी पे, अपने रास्तों पे काम करें। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक अच्छी रिलेशनशिप, और एक ऐसी रिलेशनशिप जो शादी तक जा रही है, ऐसी नज़र आ रही है मुझे। हैप्पी फैमिली की तरफ जा रही है, एक अच्छी फाइनेंशियल सिक्योर्ड फैमिली लाइफ की तरफ जा रही है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि सी ग्रीन रोज़ फ्लावर्स चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या लेके आ रहा है नेक्स्ट बिग चैप्टर, या क्या रास्ता आप फॉलो करेंगे आने वाले अपने टाइम में। उस चैप्टर पे आप कैसे काम करेंगे। तो आपके लिए जो एंकर कार्ड आया है विच इज़ नंबर 7 टू द सी। तो पहली बात तो ये है आपके लिए, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। यू हैव टू गो विद द फ्लो, क्योंकि आप जो है मे बी जो मुझे टैरो कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 4 ऑफ समर, 5 ऑफ स्प्रिंग, 7 ऑफ विंटर एंड द जस्टिस कार्ड। बेसिकली मुझे लग रहा है कि या तो आप पास्ट में काफ़ी डूबे हुए हैं, या फिर आप फ्यूचर के बारे में काफ़ी टेंस्ड हैं, और इसीलिए आप काफ़ी सैड महसूस कर रहे हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट। बट यू हैव टू गो विद द फ्लो नाउ एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि तभी आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे। क्योंकि आपको बेसिकली टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू। यहाँ पे गाइड्स, एंजल्स, गॉड, आपके पास उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है। तो आप जो है अपने टेस्ट से ज़रूर अच्छे उसको क्लियर करते हुए निकलेंगे बाहर। तो यहाँ पे जो 4 ऑफ कप्स बेसिकली बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं काफ़ी, और अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। आपके दिमाग में या तो प्रेजेंट या तो पास्ट का काफ़ी कुछ चल रहा है, या फिर फ्यूचर का चल रहा है। तो
बेसिकली आप फ़िलहाल प्रेजेंट में जो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें देख नहीं पा रहे, या फिर जो है आपके पास उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बेसिकली डिसकंटेंटमेंट में है आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त यहाँ पे, या रिसेंटली आपके लिए ऐसा रहा है। और यहाँ पे जो इसका रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि आपकी जो ओपिनियंस हैं तो वो मैच नहीं हो पा रही आपके आसपास के लोगों से, तो जिसकी वजह से जो है यू आर फीलिंग एट ओड्स विद योर सेल्फ और अदर्स। ओवरली एम्बिशियस हो सकते हैं आप। तो फ़िलहाल आपको एक्चुअल में जो रियलिटी में है वो देखना है और तरीके से मेहनत करनी है। एम्बिशियस होने में बुराई नहीं है, बट जब आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तब वो एनर्जी आप को अफेक्ट सबसे ज़्यादा करती है, सबसे ज़्यादा आप खुद को परेशान करते हैं। एंड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ विंटर आया है, तो एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है या फिर ऐसा लगता है आपके हाथ में नहीं थी और चली गई है, वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, वो करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो आप अगर अभी तरीके से देख भी नहीं पा रहे तो यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम द ट्रुथ। कोई ना कोई बेहतरीन चॉइस आपके लिए ज़रूर आएगी, क्योंकि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से गई है उसकी आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़रूरत नहीं थी, और ये आपको कुछ वक्त के बाद पता चलेगा कि आपको इससे कुछ बेहतरीन चीज़ या बेहतरीन रिश्ता या फिर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, इसलिए ऐसा हुआ था। तो बी पॉजिटिव, एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, दे आर गाइडिंग यू। आप सही रास्ता अपना ढूंढ पाएंगे। जस्टिस कार्ड हमारे पास आया है, ये कहता है कि विच इज़ नंबर 8, ये कहता है टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली। तो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली और उस पर मेहनत करें, बी डिसिप्लिन। क्योंकि नंबर 8 जो है वो ये बताता है लोगों को, स्पेशली नंबर 8 पीपल के लिए, कि उन्हें डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है एंड दे हैव टू वर्क हार्ड इन कंपैरिजन टू अदर्स, वर्क हार्डर है स्पेशली। तो आपको फेयर रहना है और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेने हैं अपनी समझ का काम करते हुए। हमारे पास लेडी वीनस आई है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो ट्रुथ होगा ना वो आपके सामने रिवील हो ही जाएगा। डीप इनसाइट्स आपको मिलती रहती होंगी ईश्वर से कि विच वे टू फॉलो, बट अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको अगर सामने भी है तो आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो जब आपका सही वक्त आएगा आप ज़रूर उसे पहचान पाएंगे, आप मिस नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए है ही नहीं या हमारे लिए है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है ना और आपकी किस्मत में लिखे है तो आप उससे बच नहीं सकते, अच्छी से भी नहीं बच सकते हैं। देन वी हैव मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। ये कह रहा है आप अपनी लाइफ के सही पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है। लव एंड फॉरगिवनेस कह रहा है तो अगर आपके मन में किसी के प्रति फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरगिव कर दीजिए, इससे आप हील कर जाएंगे जल्दी। एंड कुछ लोगों के लिए जो उनके फादर से रिश्ते ठीक नहीं है तो उसके आप चांसेस बनेंगे कि आप विद इन 7 मंथ्स चीज़ें बेटर होती हुई आपको दिखेंगी। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, कंपटीशन। जाहिर है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करने की बात बहुत हो रही है एंड यू हैव अ फियर इन योर माइंड कि आप पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या सही अपॉर्चुनिटी पहचान पा रहे हैं नहीं पहचान पा रहे। तो सेल्फ करेज आपको रखने की बहुत ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है एंड यू हैव टू रिलीज़ द पावर ऑफ फियर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकेंगे एंड बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करेंगे। बट अगेन आपके एंकर कार्ड की जो बात है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, और आपको जो एक्चुअली इस टाइम है वो देखना है। एम्बिशियस होने में कोई बुराई नहीं है, बट जो एक्चुअल चीज़ें आपके पास है उन्हें अप्रिशिएट करिए, उन्हें देखिए, अपने गोल सेट कीजिए और उन पे देखिए कि रास्ता कैसे आपको आगे ले जा रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कैसे रेजोनेट हुई।